तो जय हिंद दोस्तों, हमने आपको जैसा बोल रखा था कि हम आपको क्लास 12 का बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके पहले हम वीडियो में आपको हम बायोलॉजी की परिभाषा बताए थे दोस्तों। आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर का नाम जल्दी से हम डाल देते हैं। लिखा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पहला ही चैप्टर दोस्त एक क्या है जी, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन इस चैप्टर का नाम है। भैया एक बार फटाफट हेडिंग लगा दे, क्या? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये रहा हेडिंग आपका, यानी जो चैप्टर का नाम है भाई, उस चैप्टर का नाम हम लिख दिए हैं। आइए अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम सबसे पहले समझेंगे पुष्पीय पादप किसे कहते हैं। तो हेडिंग लगा ले बच्चे, पुष्पीय पादप किसे कहते हैं। पुष्पीय पादप किसे कहते हैं? पुष्पीय पादप, फ्लावर प्लांट। अच्छा भाई, पुष्पीय पादप किसे कहते हैं? जिन पौधों में बच्चे, जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, उसे हम बच्चे पुष्पीय पादप कहते हैं। उसे पुष्पीय पादप कहते हैं। पुष्पीय पादप कहते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब एक बात ये आ जाती है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ये अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? जनन। जैसे इंसान है, मनुष्य है तो मनुष्य पैदा होगा, जानवर है कोई तो जानवर पैदा होगा। ऐसा है नहीं कोई मनुष्य है, ठीक है, या कोई जानवर है अब उसके मनुष्य पैदा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वही कहा रहा है, जनन अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। ठीक। आज जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन। ठीक है, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी एक नर एक मादा, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन दोस्तों। तो ये रहा आपका, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं, पुष्पीय पादप में हो गया, एक लैंगिक जनन हो गया। अब जो एक पुष्प होगा वो किसमें होगा? आवर्तबीजी। क्या? आवर्तबीजी। एक हेडिंग डालते हैं दोस्त। हेडिंग क्या रहेगा बच्चे हमारे? आइए हेडिंग रहेगा आवर्तबीजी। हमने यहां पर हेडिंग डाल रखा है आवर्तबीजी। एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? आवर्तबीजी किसे कहते हैं? आवर्तबीजी मतलब ऐसे बीज, यानी ऐसे लिखते हैं। ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ऐसे पादप जिनमें बीज क्या होगा? बीज ढके पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्त? आवर्तबीजी कहते हैं। क्या बोलेंगे? आवर्तबीजी। दो प्रकार के बीज होते हैं, एक आवर्तबीजी होता है, एक अनावर्तबीजी। आवर्तबीजी जिन पादपों में या जिन पौधों में पुष्प ढके होते हैं, ठीक है, यानी जैसे बीज आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई बीज है, ठीक है, इसके ऊपर एक आवरण हो जाए, जैसे चना आपने देखा है,
मटर देखा है, इसके ऊपर एक खुलराई पाई जाती है, उसी आवरण को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी किसे कहते हैं, जिन पौधों के बीज में बीज तो पाया जाएगा, यानी बीज तो पाया जाएगा लेकिन उनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, जिससे नग्न अवस्था में पाया जाता है बीज, उसे हम क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि आवर्त बीजी किसे कहते हैं, अनावर्त बीजी कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझिएगा यहां पर। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी भैया इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रहा भैया लैंगिक जनन। अब आप जानते हो लैंगिक जनन, एक नर होना चाहिए, एक मादा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनक। अब इस लैंगिक जनक में हम क्या देखेंगे, जनक। क्या देखेंगे दोस्त, जनक। जनक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेरेंट। क्या बोला जाता है, पेरेंट बोला जाता है। ये जनक होगा। अब इस जनक में क्या होगा, दो चीजें होंगी। क्या होगा, दो, एक तो नर होगा, एक मादा होगा। एक नर होगा, एक मादा। नर को हम क्या बोलते हैं, मेल। नर को हम क्या बोलेंगे, मेल। मादा को हम क्या बोलेंगे, फीमेल। बच्चे क्या बोलेंगे जी, फीमेल। इंग्लिश भी लिखते चल रहे हैं साथ ही साथ। ए मेल हुआ, एक क्या होगा, फीमेल। अच्छा प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर ये नर है, क्या है जी, नर है। चलिए अगर नर है तो क्या पाया जाता है, नर युग्मक। क्या पाया जाएगा, नर युग्मक पाया जाता है। अगर मादा है तो क्या पाया जाएगा, मादा युग्मक। तो प्यारे प्यारे छात्रों, बहुत ही शानदार, बस आप वीडियो को पूरा तक देखिएगा। ठीक है, हम खुद ही उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके लिए उचित होगा। तो नर है तो क्या पाया जाएगा, नर युग्मक। मादा है तो क्या पाया जाता है, मादा युग्मक। अब नर युग्मक, ठीक है, और ये मादा युग्मक, इंग्लिश क्या होता है, मेल गेमेट। इंग्लिश शब्द क्या होगा बच्चे हमारे, ये आपको हम लिख देते हैं इंग्लिश। ये मेल गेमेट होता है, मेल गेमेट होता है प्यारे प्यारे छात्रों। क्या होगा, इंग्लिश मेल गेमेट होता है, मेल गेमेट, मेल गेमेट होता है। और इनका नाम क्या होगा, ये फीमेल। ये बच्चे हमारे फीमेल गेमेट होता है, फीमेल गेमेट होता है, गेमेट होता है, फीमेल गेमेट होता है बच्चे। अगर नर युग्मक और ये मादा युग्मक का हम क्या करा देंगे, संलयन। क्या कराएंगे बच्चे हमारे, बता भैया, संलयन। क्या करा देंगे, ये संलयन करा देंगे। क्या करा देंगे, संलयन करा देंगे। क्या करा देंगे, संलयन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फिशन। क्या बोला जाएगा, फिशन, FISSION। अब जब एक क्या निर्माण हो जाएगा, क्या निर्माण हो जाएगा भैया, अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा 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 कर देते हैं। चलिए अब थोड़ा सा वो देखिए। हाँ, तो ये मेल गेमेट है। अब ये संलयन होगा, जब संलयन होगा तो ये क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बना देगा। क्या बनाएगा दोस्त, जाइगोट। ठीक है, क्या बना देगा, जाइगोट भैया।
बहुत ही शानदार, क्या बना देगा, जाइगोट, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज। युग्मनज, युग्मनज को ही क्या बोला जाता है, इंग्लिश शब्द क्या है, जाइगोट होता है, जाइगोट होगा। अब युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा। क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो होगा। अब एम्ब्रियो से क्या निर्माण होगा, एक नया पौधा होगा, एक नया पौधा होगा। बच्चे हमारे क्या होगा, एक नया पौधा होगा। क्या होगा, नया पौधा। ये रहा नया पौधा कर दे रहे हैं, नया पौधा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्लांट। क्या बोलेंगे, न्यू प्लांट। क्या बच्चे, न्यू प्लांट। और ये रहा, ये न्यू प्लांट, ठीक है। और हैप्पी बर्थडे हो गया भाई दोस्त, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह भाई, ठीक है, बहुत ही शानदार। बच्चे एक बार फिर से समझिएगा, कह रहा है लैंगिक जनन, यानी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर लैंगिक जनन है तो इनमें क्या होगा, जनक होगा, जनक होगा। अगर जनक है तो उनमें दो भाग, एक नर होगा, एक मादा होगा। अगर नर है तो नर युग्मक होता है बच्चे, अगर मादा है तो मादा युग्मक होता है। नर में क्या पाया जाता है, नर युग्मक। अगर मादा है तो मादा युग्मक पाया जाता है। अगर नर है तो नर युग्मक पाया जाता है, अगर मादा है तो मादा युग्मक पाया जाता है। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक का बच्चे क्या होगा, आपस में संलयन होगा, आपस में ये दोनों मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। बच्चे क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और ये भैया क्या होगा, युग्मनज से धीरे धीरे ये वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है। अगर भ्रूण का निर्माण करने के पश्चात एक नया पौधा बनता है, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बावजूद आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, आगे बच्चा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है भैया, अब हमने एक चीज सीख लिया है कि नया पौधा कैसे बनेगा। तो हम अब क्या समझते हैं, हेडिंग लगा बच्चे, पुष्प। क्या लगाएंगे, पुष्प। पुष्प को भैया, हे भैया पुष्प, यानी पुष्पा बाबू आ गए हैं। कौन आ गया आपके भैया मार्केट में, पुष्पा बाबू आ जाएंगे। पुष्प यानी फ्लावर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है जी, फ्लावर बोला जाएगा बच्चा, ठीक है। कह रहा है फ्लावर किसे कहते हैं, यानी भैया पुष्प किसे कहते हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, पुष्प एक रूपांतरित यानी रूप में अंतरित हो जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, रूपांतरित। रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है बच्चे, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होगा, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। अगर बच्चे कोई पूछा भैया, अरे सर इनका कार्य तो बताइए, वर्क बताइए, क्या होता है लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में बच्चे क्या करेगा, लैंगिक जनन में सहायता करता है। किसके जनन में, लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में सहायता करता है। लैंगिक जनन में बच्चे हमारे क्या करेगा, सहायता करता है। लैंगिक जनन में सहायता करता है। अरे वाह भैया, वाह भैया, क्या शानदार है। अब हम देखेंगे बच्चे, क्या देखेंगे, अरे भैया एकदम दिमाग में बस आप, हमने ये आपसे वादा किए हैं, बायोलॉजी पूर्ण रूप से आपका समाप्त होगा और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट, लेकिन बस आप तन मन धन से पढ़िए। जानते हो ना जिंदगी में, ठीक है, बहुत ही यार दोस्ती मिलेंगे, बहुत मनोरंजन होगा, लेकिन जब आप अपने आप के अंदर इतनी क्षमता रख लीजिए कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, कल हम नौकरी करके छोड़ेंगे। डॉक्टर भैया, आपको भैया डॉक्टर बनना है, तो भैया आपका लक्ष्य क्या है, डॉक्टर। वाह मेरे बायोलॉजी वाले छात्रों, वाह, ऐसे ही मत बनाए रखिएगा। अब हाँ दोस्तों, अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ, ये रहा, ठीक है। क्या बताने जा रहे हैं, हाँ, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या जी, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये भैया फ्लावर, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी पार्ट्स मतलब भाग, फ्लावर माने पुष्प, यानी पुष्प के भाग कितने होते हैं, पुष्प के भाग। अब हम देखेंगे पुष्प के भाग कितने होते हैं,
ठीक है। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? देखिए गजब शानदार, आप टेंशन मत लीजिएगा। पुष्प के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? पुष्प के मुख्यतः भाग दो। एक तो सहायक है, एक सहायक चक्र होगा। क्या होगा जी? एक सहायक चक्र होगा, एक आवश्यक चक्र होता है। दो चक्र होते हैं। कितने चक्र होंगे? दो चक्र होगा। एक सहायक चक्र होगा, एक दोस्त आवश्यक चक्र होगा। गजब गजब भाई, वाह वाह सर, आपने क्या कमाल कर दिए। अरे सर, अरे बच्चे लोग कह रहे हैं कि सर इंग्लिश भी थोड़ा हो जाए, हैं? चलिए, तो इनको इंग्लिश में क्या बोला जाए? एसेसरी। शायद कलर पता नहीं, चलिए कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। चलिए एसेसरी, कौन सा? एसेसरी क्या होगा? ACC ESSARY, एसेसरी। होल्ड यानी WHORL, एसेसरी होल्ड। और इसकी इंग्लिश क्या होगा? एसेसरी। एसेसरी मतलब सहायक है, एसेसरी मतलब सहायक। सॉरी कहता नहीं। चलिए भैया, ACCESSARY, एसेसरी होल्ड होता है इंग्लिश शब्द। चलिए एसेसरी होल्ड। तो दोस्तों हमने ये लिख लिया कि पुष्प के कितने भाग? दो। एक तो आवश्यक चक्र होगा, एक सहायक है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं सहायक चक्र में कितने भाग होते हैं। सहायक चक्र में बच्चे, सहायक चक्र में कितने भाग होते हैं? दो। ठीक है, ये आपका कितने भाग हुए? दो। कितने भाग हुए? दो बच्चे। कितने भाग बच्चे? कितने भाग हुए? दो। ठीक है, कौन कौन सा होगा? एक तो बाह्य पुंज होगा। गजब सर, अरे सर ये तो आपने तो कमाल कर दिया कि बाह्य पुंज। अरे वाह। एक तो दलपुंज होगा। क्या होगा? दलपुंज होगा। एक तो दलपुंज होगा, एक तो बाह्य पुंज हुआ, एक तो दलपुंज। किसके? ये सहायक चक्र के हुए हैं। अब देखते हैं कि सर अरे जरा ये तो बताइए कि आवश्यक चक्र के कितने भाग होते हैं? कितने? आवश्यक चक्र जो नेसेसरी है, जिसे एसेसरी बोला जाता है या नेसेसरी बोल सकते हैं, आवश्यक होता है। ठीक है, तो आवश्यक चक्र कितने होते? अरे सर ये भी दो होता है। कितने? दो। एक तो पुमंग होता है, एक तो जायांग होगा। पुमंग और जायांग। जा या जा 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 तारा परदेश बरंगा। चलिए बच्चे, आइए बाह्य पुंज। ठीक है, क्या? बाह्य पुंज को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सर बाह्य पुंज को इंग्लिश में बताइए ना सर। क्या होगा? क्या होगा? कलिक्स होता है। क्या होगा? कलिक्स होता है। क्या बच्चे हमारे? कलिक्स होगा। ठीक है, अरे सर दलपुंज को क्या बोला जाता है? बहुत ही जबरदस्त, कोरोला। क्या जी? कोरोला। आए कोरोला। अब क्या पुमंग क्या इंग्लिश में कहा जाएगा? एंड्रोसियम। क्या कहा जाता है? एंड्रो। अब देखिए, अब थोड़ा समझ। अच्छा चलिए पहले लिख लेते हैं। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। और जायांग के कितने? जायांग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गाइनोसियम। गाइनोसियम होता है। तो दोस्तों ये चीज रहा। तो हम यही एक बार पुनः आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्ररोह होता है। ठीक है, कार्य क्या होता है? लैंगिक जनन में सहायता करता है। क्या करेगा? लैंगिक जनन में सहायता करता है। अब हम दोस्तों देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यदि पुष्प के भाग कितने होते हैं? तो पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कितने? दो। ठीक है, अब एक तो सहायक चक्र होगा, एक आवश्यक चक्र होगा। सहायक को इंग्लिश में एसेसरी होल्ड कहा जाता है, और आवश्यक चक्र को क्या? अरे यार, ठीक है भैया, एक चीज देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा आवश्यक चक्र में यहां गलत कर दिए ना थोड़ा सा। इसेंटाइल होता है, अभी पढ़ने लगे ESSENTIL। एसेंटाइल होल्ड होता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, एसेसरी और ये क्या होगा? एसेंटाइल। ठीक है, अब देखिए सहायक चक्र के कितने भाग? दो। एक तो बाह्य। अब देखिए सहायक चक्र के कितने भाग जो सहायता करते हैं?
ठीक है, दो भाग, एक तो बाह्य दलपुंज होगा, दूसरा दलपुंज। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कलिक्स कहा जाता है और दलपुंज को कोरोला। ठीक है, अब आ जाइए आवश्यक चक्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इसेंटाइल हॉर्न कहा जाता है। अब इनके भी दो भाग, एक तो पुमंग, एक जायांग। ठीक है, आवश्यक क्यों बोला गया है, क्योंकि यही मेन है। अब देखिए इनके दो भाग, पुरुष से पुरुष होता है, पुरुष से पुमंग, पुरुष से पुरुष, पुरुष से पुमंग, यानी ये नर वाला भाग। जायांग गायनोसियम होता है। देखिए आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, वहां का बोला जाता है कि मादा जो विशेषज्ञ वो गायनोसियम स्पेशलिस्ट ने। ठीक है, तो वहां आप देखिए हर चीज कहीं ना कहीं आपको सीख मिलेगी, बस आप सीखिए। तो गायनोसियम होता है। तो यार आपने भी पढ़ा होगा पुष्प का मुख्यतः 4 भाग होते हैं कई जगह, लेकिन कैसे हुआ, तो पहले 2 भागों में बटा, ठीक है, फिर इसमें आया। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, है तो 4 ही लिखे हैं, लेकिन हमने आपको बोला पहले, तो आप ये मत सोचिएगा कि सब गड़बड़ कर दी। देखिए आपको पूरा मुख्यतः 4 बनाए हैं, लेकिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कितने सहायक है, कितने आवश्यक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं।